मित्रों, किसको ध्यान का अनुभव होगा? कौन उस परम चैतन्य का अनुभव करेगा? कौन उस जन्म और मृत्यु के पार का, जो रहस्यमय, चैतन्यमय, अखंड ब्रह्मानंद सच्चिदानंद स्वरूप को कौन जान पाएगा? मित्रों, सभी लोग नहीं जान पाएंगे। कौन लोग जान पाएंगे? और क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सभी को अगर ये मिलता तो सभी को मिल गया होता और ये संसार स्वर्गमय हो जाता। मगर इनमें से बहुत थोड़े ही लोग, जिनको हम हाथ और पैर के अंगुलियों में गिन सकते हैं, इतने ही लोग ने जाना। और इस रास्ते में चलने वाले हजारों हैं, लाखों में से। मगर शर्त क्या है उसकी? किसको ध्यान लगेगा? उसी को ध्यान लगेगा वही अखंड चैतन्यमय प्रकाश में अवस्थित होगा, जिसके पास वैराग्य होगा। हाँ, इसी वैराग्य पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि वैराग्य ही क्षमता है, वही योग्यता है। अगर वो है तो आप उसको जान पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं जान पाएंगे, आप जितना भी प्रयास करो। तो वैराग्य है क्या? पहले तो इसका गलत अर्थ जान ले। लोगों ने वैराग्य का अर्थ ये बना लिया कि ये संसार झूठ है, परिवार झूठ है, इसको त्याग देना चाहिए और इससे अलग बैठना चाहिए। संन्यास लेकर किसी जंगल में, गुफा में व किसी आश्रम में नाम बदलकर, भेष बदलकर बैठना चाहिए और ध्यान, तपस्या और प्रवचन ये करना चाहिए। ये वाली व्याख्या जो है वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है चीज़ों के प्रति अनासक्ति भाव, चीज़ों के प्रति उसका क्षण भंगुरता का ज्ञान और उसको महत्व कम देना, इसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होगा राग के विपरीत जो होगा। राग का अर्थ क्या है कि किसी चीज़ को वैल्यूएबल मानना और उससे चिपकना, उसके प्रति आकर्षित हो जाना, ये राग है। हम संसारी लोग सब रागी है, अर्थात हम आकर्षित हो जाते हैं किसी बात पर, किसी पद प्रतिष्ठा पर, किसी धन दौलत पर, उन चीज़ों में, किसी मनोरंजन पर आकर्षित हो जाते हैं और उसी को वैल्यूएबल मानते हैं, वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं। तो ये हो गया राग। और विराग का अर्थ क्या होगा कि आपने जान लिया कि इससे कुछ नहीं होगा। ना तो धन प्राप्त करके, बहुत धन जमा करके होगा, ना तो पद प्रतिष्ठा पाकर किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो जाने से इस ज्ञान का अनुभव होगा। किसी चीज़ से, बाह्य चीज़ों के किसी भी लाभ से इसका प्राप्ति नहीं होगा। और जब हम बाहर की चीज़ों प्रति आसक्त हो जाएंगे तो एक तो उस मार्ग से मिलेगा नहीं, दूसरा हम अपना जीवन को गंवा देंगे, उसी में हम समय लगा देंगे, श्रम लगा देंगे और जीवन निकलता जाएगा और एक दिन मृत्यु सामने आ जाएगा और वो जो असली काम है वो करना छूट जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में राग अच्छी बात नहीं है। तो राग का क्षण भंगुरता, उसका व्यर्थता का ज्ञान ये होना चाहिए। और ऐसा जो भाव है उसको बोलेंगे वैराग्य। तो जिसको वैराग्य होगा वो संसार और समाज को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि छोड़कर जाना भी उसी बात को वैल्यू देना है। आप उसको छोड़, दो लोग हैं, रागी और विरागी। जो रागी लोग हैं उसमें चिपके हुए हैं, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, नेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए लगे हुए, चिपके हुए, तो वो रागी है। और दूसरे लोग जो
इस संसार से भाग रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, भिक्षु बन रहे हैं, इस टाइप के लोग, ये भी उस संसार को उतना ही वैल्यू दे रहे हैं जितना इसमें चिपक रहे। इसीलिए तो वो भागे ना। अगर वैल्यू नहीं है उसका तो उससे भागने का क्या प्रयोजन फिर भागकर आप जहाँ जाओगे वो भी संसार ही होगा, फिर उसको भी त्यागना पड़ेगा और संसार को त्याग के हम नहीं बचेंगे। इसी संसार से हमको सांस लेना पड़ेगा, इसी संसार से अन्न लेना पड़ेगा। इसलिए भागने वाला जो होगा वो विरागी नहीं होगा। मगर हमारे समाज में ऐसी दुर्गंधित व्याख्या हो गई कि वैराग्य का अर्थ गलत बना दिया लोगों ने, और पलायनवादी जो होते हैं ना, रणछोड़ दास जी, रण मैदान को छोड़कर भागने वाले, जिम्मेवारी को वहन करने में नपुंसक वाले लोग जो होते हैं, वो इस तरह सोचते हैं कि उसको त्याग दूँ, किसी आश्रम में बैठ जाऊँ और भगवा वस्त्र पहन लूँ, तो वो वैराग्य है नहीं। हमारे में जो धर्म में प्रवेश करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। किसी की वाइफ ने धोखा दे दी और उसको छोड़ के चली गई, वह उसकी हत्या हो गई, वह मृत्यु हो गई, उसका सभी संपत्ति जो है हड़प लिया किसी ने और वो बेघर हो गया और धोखा पा गया प्रेम में, तो अब वो जाएगा किसी आश्रम में बैठेगा और हुक्का चिलिम उधर पिएगा। तो इस तरह के वैराग्य हमारे पास है, तो धर्म भी इसी तरह का उनको मिलेगा। तो असली वैराग्य क्या है? असली वैराग्य ये है कि आपने जान लिया कि वो चीज़ें सब व्यर्थ है, उनको पाने से कुछ लाभ नहीं होगा, तो फिर उनसे भागने से भी कैसे होगा? फिर जो लोग भाग रहे हैं वो तो ये मान रहे हैं ना कि वहाँ से भाग के होगा, है ना, तो उसका ये दृष्टि है। मगर जो असली वैराग्य जानने वाला है वो ये बोलेगा कि इसको पाने से नहीं मिलेगा तो इसको त्यागने से भी कहाँ मिलेगा। तो इसको त्यागना भी नहीं है, इसको इसके प्रति चिपकना भी नहीं है, इसी पर रहना है। जैसे कमल रहता है जल में, कीचड़ में रहता है, कीचड़ से भाग नहीं जाता है, वहीं पर रहता है और उससे दूर अस्पर्शित रहकर वो अपनी सुगंधता उड़ाता है। तो इसी तरह के आदमी खास वैराग्य है, जो जहाँ पर हो वहीं पर होगा, कहीं भी नहीं जाएगा, जो कर रहा है वही कर रहा होगा, मगर अंदर से उसके प्रति एक भाव पैदा होगा कि ये चीज़ें जो है व्यर्थ है, इसको नाटक की तरह करना है। मगर असली बात जो है वो जाननी है, वो अपना स्वयं का अनुभव, अपने अंदर का परमात्मा, अपना शाश्वत सत्य, अपने होने का अस्तित्व, तो उसको जानना है। क्योंकि उसको नहीं जाना तो जीवन में हमने क्या जाना? फिर जीवन को ही नहीं जाना तो जीवन मिल के भी हमको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जीवन मिल के जीवन नहीं जाना हो तो वो मिलने से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे किसी को गिटार बजाना नहीं आता और उसको बहुत सुंदर एक गिटार मिल गई, तो उसका क्या अर्थ है? उसके लिए कुछ काम की वो है नहीं। वो ऐसे ही जीवन मिल गया मगर जीवन को जाना नहीं, तो वो कैसा जीवन होगा? इसी तरह का जीवन होगा हमारा जैसा, दुख तनाव से भरा, अज्ञान अंधकार में भरा हुआ। तो इससे ऊपर उठना है और जीवन को जानना है कि इसका रहस्य क्या है। तो इसको जानने पर राग जिसका हो, और संसार में लोभ लालच लोभी पापी मन जो है उसके प्रति आक्षेप का भाव, विक्षेप का भाव बोल सकते हैं। विक्षेप एक प्रकार की उससे संबंध विच्छेद करना है। संबंध आसक्ति का नहीं होगा, केवल कर्तव्य का होगा, उससे ज़्यादा उससे संबंध नहीं है। और जो भी समय और श्रम है हमारे पास बचा, तो उस समय और उस श्रम को लगा के हमको अपने को आविष्कार करना है। तो ये भाव जिसके पास होगा वही जानेगा वैराग्य क्या है, उसी को बोलेंगे वैराग्य। जैसे गौतम बुद्ध वैराग्य उनको पैदा हुआ, उनको संसार
इसलिए उनने नहीं त्यागा कि उनकी पत्नी ने धोखा दे दिया, कुछ उनका संपत्ति हड़प लिया, वो बेघर हो गए, तो इस किस्म से वो संसार से पलायन नहीं हुए। तो इसलिए गौतम बुद्ध हमारे जो पाखंडी है, पलायनवादी, उन जैसे है नहीं, वो पलायन नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि उनके पास तो कुछ दुख था ही नहीं। तो वो क्यों भागे कि अब ये तो व्यर्थ दिखाई पड़ गया जीवन, तो इसमें क्या पाना, क्या एक दिन मरना है। तो बुद्ध ने ये सोच लिया कि ये परिवार में रहकर मुझे झंझट में डाल देंगे, मुझे ये लोग सम्राट बना देंगे, बादशाह बना देंगे और लड़ाई करवाएंगे और राज्य को विस्तार करना लगेंगे, तो मेरा जीवन तो इसी में चला जाएगा, तो अपने को खोजने के लिए समय तो नहीं बचेगा। तो इसलिए उन्होंने वो समय के लिए वहाँ से वो भाग गए। और उनका परिवार में कुछ उनको जाने से कुछ आपत भी नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास धन दौलत प्रशस्त थे, जगह जमीन, सम्राट थे। तो उनको पता है, सुसारे हैं, नौकरियां हैं, वो सब अच्छे से बाल बच्चों का पोषण कर लेंगे, तो मुझे यहाँ से जाकर भी इनको कोई दुख नहीं होगा और मुझे भी समय मिल जाएगा। तो इस तरह उन्होंने घर त्यागा, है ना। तो घर नहीं भी त्याग सकते थे, जैसे जनक ने नहीं त्यागा। जनक राजा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो सम्राट की तरह बैठने लगे, राजपाट करने लगे। मगर बात ये हुआ कि राजा जनक राजा थे, राजा होते ही उन्होंने वो जान लिया, तो अब राजा होना को क्या त्यागना। मगर बुद्ध अभी उनके पास प्यास ही थी, ज्ञान अभी उनका विकसित नहीं हुआ था। तो इसलिए बाद में बुद्ध भी वापस आए संसार में और संसार में लोगों को शिक्षा देने लगे, समाज सेवा करने लगे। तो इस किस्म का वैराग्य हमारे पास होना चाहिए, तभी हमको वो ध्यान का अनुभव होगा। अर्थात हमको जो सांसारिक लोभ लालच, चीज़ों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ें व्यर्थ है, ये चीज़ें क्षणिक है, ये चीज़ें हमको सुख प्रदान नहीं कर सकती, अभी तक नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, तो इस चीज़ों को वैल्यू मैं क्यों दूँ। तो एक प्रकार का इस चीज़ के प्रति वितृष्णा का भाव, ये भाव होना चाहिए। और ये भाव जिसके पास होगा वही सत्य की खोज कर लेगा और उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, अगर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।